नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हिस्ट्री की IAS PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है संगम युग। इसमें हम चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया, तो वो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व भारत में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सिक्के के सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेटो द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तोल्कापियम। नेक्स्ट है, किस संगम साहित्य कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह करणम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तोल्काप्पियम। नेक्स्ट है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय पर आधारित है? तो इसका विषय व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तमिल ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तोल्काप्पियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी, तोल्काप्पियम। नेक्स्ट है, प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरपादिकारम एवं मणिमेखलाई। नेक्स्ट है, पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरपादिकारम में। नेक्स्ट है दोस्तों, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? तो इसमें पल्लवों का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि चोर, चेर और पांड्यों का मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुरल को। नेक्स्ट है, पादिरुपत्तु किस राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेर राजाओं की स्तुतिपरक कविताएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य सिरपादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो इसमें कावेरी नदी की स्तुति की गई है। नेक्स्ट है, सिरपादिकारम का लेखक था? तो सिरपादिकारम का लेखक इलंगो आदिगल था। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो संगम साहित्य की जो भाषा है वो तमिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत पेरुंदेवनार ने लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है समराइच कहा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में संगम साहित्य लिखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर ये ग्रंथ के नाम लिखे गए, यहाँ पर उनके लेखकों के नाम हैं, तो इसको मैच करना है। तिरुकुरल, तो इसका राइट ए के साथ 4 आ जाएगा, तिरुवल्लुवर। सिरपादिकारम, इलांगो अदिगल, मणिमेखलाई, सत्तनार और तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियर। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सिरपादिकारम इलांगो आदिगल ने लिखा, मणिमेखलाई ये गलत है, शीतली सत्तनार यहाँ पर आना चाहिए था, कुरल तिरुवल्लुर इसके राइटर हैं, तिरुमदल के तिरुमंगी अलवार हैं। तो ऑप्शन बी राइट है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 100 BC से 100 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के बीच संगम साहित्य लिखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो ये अपने आप मिलाना भाई, ये थोड़ा सा बोलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो इसमें 4, 1 और 2, 3 ऐसे मैच हो जाएगा। ये इसको अपने आप पढ़ लेना, ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, संगम तिथि क्या निर्धारित है? तो इसकी तिथि 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी निर्धारित है। नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय
संगम हुआ था? तो तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। पहला भी मदुरई में हुआ था और तीसरा भी, और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल या कवियों की सभा थी। नेक्स्ट है, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है अगस्त्य। यह पूछ सकते हैं कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त्य ने की थी, जो कि मदुरई में हुई थी। नेक्स्ट है जो दोस्तों, संगम से तात्पर्य है? तो संगम तमिल विद्वानों की सभाओं को बोलते थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। नेक्स्ट है, परंपरा अनुसार कितने संगम हुए? तो 3 संगम हुए मदुरई, पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा फिर मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरीथेरियन सी का लेखक पडुके के रूप में जाना जाता था? तो पडुके के रूप में अरिकामेडु को जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सही टाइपिंग नहीं हो रहा है, 33 पे आ जाइए। भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई थी? तो कहाँ से खोज की गई थी? वो अरिकामेडु से। अरिकामेडु से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बताती हैं कि भारत का उस समय में रोम के साथ व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट है, रोमन बस्ती कहाँ मिली है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अरिकामेडु। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित नहीं थी? तो मोटुपल्ली ये पूर्वी तट पर थी, जबकि मुजरिस, सुरपार्क और कल्याण ये पश्चिम तट पर थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, तोंडी एक प्रसिद्ध पतन था? तो ये चेरो का प्रसिद्ध पतन था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुहार था? तो पुहार कावेरी नदी के मुहाने पर था। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में कावेरीपत्तनम का संबंध किससे है? तो कावेरीपत्तनम का संबंध चोलों से है। नेक्स्ट है, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? तो उस समय पल्लव राज्य नहीं था, बाकी सभी तीनों चोर, चेर, पांड्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का नहीं हुआ, बाकी चेर, चोल, पांडे का हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? तो पांड्य शासक ने एक दूत को रोम राज्य में भेजा था, रोमन साम्राज्य में। नेक्स्ट है, संगम युग में कौन नहीं था? तो इनमें से जो चालुक्य वो नहीं थे, चेर, चोल, पांडे थे। नेक्स्ट है दोस्तों, संगम कालीन साहित्य में कौन, को या मन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, कौन, को और मन शब्द। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन और कान वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन को पढ़ते हैं, पांडिनेन किलुकनकु समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। तो बिल्कुल सही है। और कारण पढ़ते हैं यहाँ पर, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है, ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगन किस देवता से साम्य रखता है? तो जो मरुगन थे वो स्कंद देवता से साम्य रखते थे। नेक्स्ट है, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी? तो उपजाऊ जो कृषि भूभाग था उसको मरुदम कहते थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो हिपालस ने मानसून की खोज की थी। पांड्य केंद्रित था, तो पांड्य या उसकी पांड्य की राजधानी पूछ सकते हैं, तो पांड्य की राजधानी मदुरई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? तो गजबाहु श्रीलंका का संगम कवि था। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो तरुकुरल, तो इसके आ जाएगा ऑप्शन 2 दर्शन। दर्शन से संबंध है इसका। तुल्काप्यम ये एक व्याकरण ग्रंथ है, और शिल्पाधिकारम ये एक प्रेम ग्रंथ है, और मणिमेखलाई ये दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो संगम साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में उल्लेखित किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी या तोंदी किन का एक समृद्ध समुद्र पतन था? तो ये चेरों का प्रसिद्ध पतन था, बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट है दोस्तों, कथन है अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का केंद्र था। बिल्कुल सही है। अरिकामेडु की खुदाई में बड़ी संख्या में रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। इस प्रकार से ये आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आज की कक्षा में या आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम जो है वो दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें चोल चालुक्य और पल्लव के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।